अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, थोड़ा इसको समझिए आप। क्वेश्चन जो आपको है एग्जाम्पल 4 है बुक का, JPS की बुक है ये, गति विज्ञान की, जिसमें क्या है, एक नदी के 2 पार्ट हैं, ये और ये, ठीक है। एक नाव u वेग से इस बिंदु की ओर गति करती है जहां v नदी का खुद का बहाव है। किसी समय t पर नाव इस बिंदु पे है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ एक नदी के 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं, 2 सिरे हैं, ये और ये, जहां से एक नाव u वेग से दूसरे सिरे की ओर गति करती है। उसका मुंह सदैव इस बिंदु की ओर रहता है। u नाव का वेग है, v नदी का बहाव है, ठीक है। किसी समय नाव की स्थिति यहाँ पर है। हमें नाव के पथ का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। माना ये अगर मूल बिंदु है, इसको हम प्रारंभिक रेखा मान लें। नाव का इस रेखा से बनने वाला कोण थीटा है, तो निश्चित मानिए आप 90 माइनस थीटा है ये, और ये भी आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। यदि हम इस वेग का इस ध्रुवांतर रेखा पे लंब डालें, ठीक है, ये वाला ऐसे लंब डाले अपन, ये तो क्षैतिज घटक मिलेगा हमको, ये में मिलेगा ऊर्ध्व घटक, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है, ये, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है, क्यों, ये 90 माइनस थीटा है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये v कोस 90 माइनस थीटा क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक क्या होगा, v साइन 90 माइनस थीटा। फिर देखिए, u नाव का वेग है, v नदी का बहाव है। इस बहाव के कारण नाव सीधे न जाके कहीं न कहीं पथ में यहाँ पहुँचती है। इसका प्रारंभिक रेखा से बनने वाला कोण हमने थीटा मान लिया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं यह दिशा कौन सी है, आर्य वेग की दिशा है, और इसके लंबवत अनुप्रस्थ वेग की दिशा है। ये आर्य वेग की दिशा है और ये अनुप्रस्थ वेग की दिशा है। तो हम v से इस बढ़ी हुई ध्रुवांतर रेखा पे लंब डालते हैं, क्षैतिज घटक ज्ञात करते हैं, ऊर्ध्व घटक ज्ञात करते हैं। क्षैतिज घटक क्या आएगा, v कोस 90 माइनस थीटा, ऊर्ध्व घटक क्या आएगा, v साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए आप, तो आर्य वेग क्या हो गया हमारा, v कोस 90 माइनस थीटा माइनस का u क्या है, ये नाव का वेग, ये वाला, तो क्या बन गया, ये v साइन थीटा माइनस u। इसी तरह हम अनुप्रस्थ वेग ज्ञात कर लेंगे, r थीटा डॉट। ये क्या होगा, v साइन 90 माइनस थीटा, जो क्या बन जाएगा, v कोस थीटा। ये बनेगा v साइन 90 माइनस का थीटा, ये बन जाएगा v कोस थीटा, ठीक है। अब इनको हम दोनों को सोल्व कर लेंगे कण के पथ के लिए। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड
क्या बन गया ये dr/r डी थीटा टेन थीटा माइनस का u/v sec थीटा। इसको हम सिंपल इंटीग्रल करके सोल्व कर लेंगे। log sec थीटा माइनस u/v log sec थीटा प्लस टेन थीटा log c। r इक्वल टू क्या आ जाएगा c sec थीटा प्लस टेन थीटा है u इंटू v। ठीक है, ये वाला। अब दिया हुआ है ये हमारा कण के पथ का समीकरण है। हमें दिया हुआ है यदि u इक्वल टू v हो तो एक पैराबोला बनेगा। इसको सोल्व कर लीजिए आप u इंटू वी लेके। क्या आएगा ये c sec थीटा टेन थीटा। चेंज कर लीजिए साइन कोस में, ये आ जाएगा। स्पष्ट है ये क्या है, एक पैराबोला का समीकरण। हम जानती हैं ये, हमने खूब पढ़ा है ये। ठीक है, कैसे देखिए, ये होता है पैराबोला का समीकरण L ओपन ओवर R इक्वल टू 1 प्लस ई साइन थीटा या कोस थीटा। यहाँ हम क्या लेते हैं इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ आपको दिया हुआ है, ये भी एग्जाम्पल 5 है, बुक में देख लेना आप, थोड़ा समझिए इसको आप। हमें दिया हुआ है कण का अरे वेग f/ओमेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में, और दिया हुआ कि मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर है। ठीक है, कोणीय वेग अचर यानी कि ओमेगा इक्वल टू थीटा डॉट कांस्टेंट अपने मान लिया अपन ने। हमें यह भी दिया हुआ है कण का अर्य त्वरण माइनस एफ है, r डबल डॉट माइनस का r थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमें सब दिया हुआ है। ठीक है, हमें करना क्या है, कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना है। इसको अपन लेते हैं ये वाला r डबल डॉट माइनस का r ओमेगा स्क्वायर, यदि हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, माइनस एफ। इसको सोल्व करेंगे अपन लोग, ये आ जाएगा। यहाँ हम निकाल लेंगे सेकेंडरी क्लास की तरह साइड समीकरण। जानती हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 e ओमेगा टी, c2 e माइनस ओमेगा टी। पी हमने खूब पढ़ा है ये। ठीक है, आराम से याद कर लेंगे f/ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा मूल क्वेश्चन सोल्व करने के पश्चात में ये आता है r इक्वल टू c1 e ओमेगा टी, c2 e माइनस का ओमेगा टी प्लस f/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी है, r डॉट याद कर लेंगे अपन, c1 ओमेगा e ओमेगा टी माइनस c2 ओमेगा e माइनस ओमेगा टी। स्टार्टिंग में दिया हुआ है t0 r0 पे r डॉट f/ओमेगा, ये रखो आप, c1 ओमेगा माइनस c2 ओमेगा। ठीक है, और ये हो गया f/ओमेगा। प्रारंभ में ये रखेंगे अपन r इक्वल टू 0, तो क्या आएगा ये c1 प्लस c2 0। ये वाला पार्ट, ये रखने पे t0 r0 रखने पे हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, और ये रखेंगे तो अपन मिलेगा हमें ये वाला पार्ट, c1 माइनस c2 इक्वल टू f/ओमेगा स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद में हमें मिल जाएगा c1 0, c2 माइनस का f/ओमेगा स्क्वायर। ये मान रख दीजिए, r का मान ये आ जाएगा, माइनस का f/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस f/ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये क्या बन गया, f बाहर निकाल लो आप, 1 माइनस का e माइनस ओमेगा टी। अब इसको दोबारा लीजिए आप, सोल्व कीजिए, तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस c3। t0 पे थीटा 0, c3 0, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए आप। लास्ट में क्या आ जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एफ 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा। ठीक है, आपको ये भी दिया हुआ है कि अरे वेग की दर कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। देख लीजिए आप, क्वेश्चन में क्या है, ये अरे त्वरण से ओमेगा डी स्क्वायर आर डबल डॉट माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, इसके वैल्यू रख दिया अपन ने, ये आ रही है माइनस एफ, कट जाएगा ये ई की पावर एफ थीटा। आप देख रहे हैं, आप इसकी वैल्यू कुछ भी हो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये थीटा इन्फिनिटी तो बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है अरे वेग की दर कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। आज इतना ही काफ़ी है।